students. Welcome to the online English class of class 7 once again. Today we are going to learn a very motivational story from a textbook, lesson number 21. It is the last chapter of your textbook, The Great Scholar. The name of the lesson is The Great Scholar. Great means महान and scholar means नाव चलाने वाला. एंड ये जो स्टोरी है ये थ्रू पिक्चर्स का आपको समझाया गया है. इट इज क्लियरली अंडरस्टैंड बाय यू ओनली. आप खुद ही इसको समझ सकते हो थ्रू पिक्चर्स. पिक्चर्स के थ्रू ये स्टोरी को बताया गया है एंड इट्स वेरी मोटिवेशनल स्टोरी फॉर योर चिल्ड्रन. ये बहुत ही प्रेरणा पद या मोटिवेशनल स्टोरी है आप लोगों के लिए. लेट्स रीड द स्टोरी. Who is a good sports person? The writer asks you some question. Ask you a question. कि who is a good sports person? Good sports person हम किसको बोलते हैं? According to our view, हमारे व्यू से जो जीतता है, स्पोर्ट्स को जीतता है, उसको हम गुड पर्सन बोलते हैं. गुड स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं, है ना. जो जीत जाता है, जो खेल में जीत जाता है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता है, उसको हम गुड स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं. Okay, let's read the story. The great scholar and his son Bobby rode down the river. First पिक्चर में देखिए, महान स्कॉलर और उसका बेटा बॉबी नदी में नाव चला रहे थे. बॉबी admires his father and wants to copy him. बॉबी अपने फादर की प्रशंसा करता है. admires means प्रशंसा करना. अपने फादर की प्रशंसा करता है और उन्हीं की तरह चलाने की कोशिश करता है. देखिए उसके पापा बोलते हैं होल्ड इट लाइक दिस सन. इसे ऐसे पकड़ो बेटा. 5-year-old Bobby was often seen sculling through. और 5 साल का जो बॉबी है वो प्राय, often means प्राय, नाव चलाते हुए दिखता था. देखिए उसके पिक्चर में दिखा है कि बॉबी नाव चला रहा है, उसके पापा नदी किनारे खड़े हैं. क्या बोलते हैं? गुड स्कलिंग, सॉरी ग्रेट स्कलिंग माय बॉय. बहुत ही अच्छा चला रहे हो बेटा. गुड स्पीड, अच्छा स्पीड है. कीप इट, आप इसे बनाए रखो. नाउ इन द फोर्थ पिक्चर, आई वांट टू टेक पार्ट बट आई एम ओनली 6 years old. आई शैल गो एंड टॉक टू द चेयरमैन. बॉबी खड़े हुए हैं और वहां पर एक नोटिस लगाया गया है. नोटिस देख रहा है वो, क्या लिखा है नोटिस में? ग्रेट कैफे फॉर 14 years old scholars contest on 7th November at Sunday. 7 नवंबर को कंपटीशन है 14 साल के बच्चों के लिए नाव चलाने का, मतलब चलाने का. तो बॉबी इसको देखकर क्या बोलता है? आई वांट टू टेक पार्ट, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है. बट आई एम ओनली 6 years old. लेकिन मैं तो केवल 6 साल का हूँ और ये जो कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, वो 14 साल के बच्चों के लिए है. आई शैल गो एंड टॉक टू चेयरमैन. मुझे चेयरमैन के पास जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए पिक्चर में, आई वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन. बॉबी खड़ा है, बिल्कुल बोल्डली खड़ा है. सामने चेयरपर्सन, चेयरमैन है, वो उसका हैंडशेक करता है. देखो, I want to take part in the competition. बॉबी बोलता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना है. चेयरमैन क्या बोलता है? सॉरी, माफ करना, that's not possible. ये पॉसिबल नहीं है. The contest is for 14-year-olds. ये कॉन्टेस्ट जो है वो 14 साल के बच्चों के लिए है. और बॉबी कितने साल का है? ओनली 6 साल का. अब देखिए in the sixth picture, Sir, I can do it. Please, sir. बॉबी उसको, उनको चेयरमैन को जिद करता है कि नहीं सर, मैं इसको कर सकता हूँ सर, मैं इसमें भाग ले सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ सर, प्लीज सर. अब चेयरमैन क्या बोलता है? ओके ओके, गो अहेड एंड डोंट बॉदर मी. अब तंग आ गया, क्या बोलता? ठीक है ले लेना, मुझे परेशान मत करो. ठीक है तुम भाग ले लेना. बॉदर मीन्स परेशान करना. बॉदर मीन्स परेशान करना. नेक्स्ट
टर्न द पेज, सॉरी टर्न द बुक। स्कलिंग क्लब, अब स्कलिंग क्लब का है पिक्चर। थैंक यू वेरी मच सर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी सर, आई एम प्रॉमिस। अब उसको परमिशन मिल जाता है, इसीलिए बॉबी क्या बोलते हैं, थैंक यू, उसको धन्यवाद देते हैं और क्या बोलते हैं कि यू विल बी प्राउड ऑफ मी, आपको मुझ पर गर्व होगा सर, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको वादा करता हूं। नेक्स्ट, द ग्रेट डे अराइव्स, महान दिन आ गया, कंपटीशन के दिन आ गया। बॉबी इज वेल प्रिपेयर्ड, बॉबी बिल्कुल अच्छे से तैयार था कंपटीशन के लिए। ही डज वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। एंड फाइनली, और अंत में क्या हुआ, बॉबी बॉबी बॉबी, ऑडियंस चिल्ला रही है बॉबी, क्योंकि वो फर्स्ट आ रहा है ना, होता है ना कंपटीशन में, जो फर्स्ट आता है, जो आगे जाता है, रीडिंग करता है, उसके लिए ऑडियंस चिल्लाती है, तो वो भी ऑडियंस भी ऐसे चिल्ला रही थी, बॉबी बॉबी बॉबी। अब देखिए ऑडियंस क्या बोलती है, ही इज द यंगेस्ट वन, ही इज द यंगेस्ट वन। ऑडियंस कहती है, कह रहे हैं कि अरे ये सबसे छोटा है, यंगेस्ट मींस सबसे छोटा। ग्रेट, बॉबी पर्स हैज वोन द गोल्ड मेडल, बॉबी पर्स ने गोल्ड मेडल जीत लिया, ये हुर्रा, कांट बिलीव इट, है ना। ऑडियंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं कि अरे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा कंपटीशन को जीत लिया। When Bobby was 20, Bobby races for the Olympic gold. जब बॉबी 20 वर्ष का हुआ, बॉबी ने ओलंपिक गोल्ड के लिए रेस किया, ओलंपिक गोल्ड के लिए रेस किया। At 21, Bobby is ready to take part in the Olympics at Amsterdam. जब वो 21 साल का हुआ, बॉबी एम्स्टर्डम में होने वाले ओलंपिक के लिए बिल्कुल तैयार था। कहाँ पे होने वाला, एम्स्टर्डम में ओलंपिक होने वाला था और उसके लिए बिल्कुल बॉबी रेडी था। देखो बॉबी बॉबी, ऑडियंस चिल्ला रही है कि बॉबी बॉबी। बॉबी इज लीडिंग, बॉबी लीडिंग कर रहा है, ऑडियंस यहाँ बोल रहा है कि बॉबी लीडिंग कर रहा है, लीडिंग मतलब आगे आगे रहना। कैन मेयर इज जस्ट बिहाइंड बॉबी, और कैन मेयर जो है और एक प्रतिभागी है इसमें, कैन मेयर, वो बिल्कुल बॉबी के पीछे था। द क्राउड इज वेरी, और भीड़ बहुत अधिक थी। ऑडियंस क्या कहती, देखो गो बॉबी गो, जाओ बॉबी जाओ, बॉबी इज लीडिंग, बॉबी आगे है, कीप इट अप, इसको बनाए रखो, बक अप बॉबी, है ना। जब कोई रेस कंपटीशन में भाग लेते हैं, कोई जीतते रहता है, तो जो ऑडियंस है वो उसको मोटिवेशन देने के लिए चिल्लाते हैं, बक अप बोलते हैं, कीप इट अप बोलते हैं, है ना, ये मोटिवेशन देने के लिए, ताकि वो सुने और उसमें एनर्जी और आ जाए और वो अच्छे से अपना कंपटीशन को कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट, बट सडनली बॉबी हियर्स अ साउंड क्वैक क्वैक, लेकिन अचानक बॉबी को क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ होगा, देखिए, ओह अ ब्रूड ऑफ डकलिंग इज कमिंग इन माय बोर्ड्स। डकलिंग बतख के बच्चों का झुंड, ब्रूड मींस इट इज अ कलेक्टिव नाउन, ओके, और डकलिंग बतख के बच्चे, डक डक मतलब बतख होते हैं और डकलिंग मींस उसके छोटे बच्चे, वो मेरे रास्ते में आ गए हैं। आई मस्ट नॉट हर्ट देम, और मुझे उनको घायल नहीं करना है। आई मस्ट स्लो डाउन, मुझे स्लो करना चाहिए। ये बॉबी ने कहा, अपने आप से कहा कि मेरे रास्ते में क्या आ गया है, बतख के बच्चों के का झुंड आ गया है, मुझे इनको हर्ट नहीं करना है। ही इज स्लोइंग डाउन, व्हाट इज रॉन्ग। अब ऑडियंस कहती है कि बॉबी अपना स्पीड को स्लो कर दिया है, क्या गलत, क्या हो गया इसके साथ, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हो गया इसके साथ। द क्राउड इज मैड, भीड़ बिल्कुल पागल हो रही थी, है ना, वो जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने स्पीड को कम कर दिया, इसलिए भीड़ भी बिल्कुल पागल हो गई, वो अपना स्पीड कैसे कम कर दिया। गो गो, देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कैसे उनके फेसेस एकदम गुस्से में, है ना। जाओ जाओ बॉबी, डोंट स्टॉप और यू विल लॉस, और यू विल लॉस, ओह नो। ऑडियंस कहती बॉबी रुकना नहीं बॉबी, अदरवाइज तुम हार जाओगे, ओह नो, अरे
नहीं पाया। ये कौन कहते हैं? ये ऑडियंस की तरफ से कहते हैं सब। बॉबी वेट्स फॉर द डक्स टू क्रॉस। बॉबी केवल किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? वो बतख के जाने की, पार करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? कैनबेयर इज हियर। कैनबेयर बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। ही इज जस्ट अहेड मी। वो बिल्कुल मेरे बगल में है। आई कैन पिक अप स्पीड नाउ बिकॉज द डक्स हैव क्रॉस्ड। अब बॉबी अपने आप से बोलता है कि मुझे अब अपना स्पीड को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अब बतख के बच्चों का झुंड जो है वो पार कर लिया है। बॉबी इज ग्रेट, ही हैज सेव्ड द डक्स, है ना। अब ऑडियंस की तरफ से बोल रहे हैं, देखो बॉबी बहुत महान है, उसने बतख के बच्चों को बचा लिया। अगर वो उतने स्पीड में उनको रौंदते हुए चला जाता तो कई सारे बतख के बच्चे मर जाते या उनको हर्ट होता। नाउ अगेन ही पिक्स अप स्पीड, है ना। उसने फिर से अपनी स्पीड को पिकअप कर लिया, बना लिया। बॉबी इज वेरी नाइस, ही सेव्ड द डक्स। बॉबी बहुत अच्छा है, उसने बतख को बचा लिया। वाओ, ही इज स्टिल लिविंग। अब ऑडियंस फिर खुश हो गई, अरे वाह, वो फिर से आगे है। बकअप बॉबी, उनको मोटिवेशन देने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या बोला? बकअप। फाइनली अंत में क्या हुआ? ही हैज डन इट, उसने कर दिखाया। हुर्रा, मतलब बॉबी जीत गया। बॉबी विंस द रेस। बॉबी ने रेस को जीत लिया। एंड ऑल्सो द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उसने रेस तो जीता भी था, इसके अलावा उसने कई लोगों के दिलों को भी जीत लिया, है ना। एंड बॉबी इज रियली अ गुड हीरो एंड अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। उसने बिना किसी को हर्ट किए उसने जीता भी, गोल्ड भी जीता, और उसने किसी को हर्ट भी नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द स्टोरी ऑफ बॉबी पर्स एंड द ग्रेट स्कलर। ओके, नाउ देयर इज नो क्वेश्चन आंसर्स इन दिस लेसन। ओह सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ पजल हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय।